लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। चींटी लय शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। एक और कहावत है हमारे बीच में प्रचलित, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हरि का क्या बिगड़ो, जो भृगुमारी लात। दोस्तों, सरल जीवन जीना है, निष्फिक्री का, बेफिक्री का जीवन जीना है, तो सबसे सरल तरीका है उन द्वारों को बंद कर दो जो द्वार आपको तकलीफ देते हैं। जिस द्वार से तकलीफें, परेशानी, भय आता है, उन द्वारों को बंद कर दो। और ये जो भय, ये चिंता, ये जो आपको तकलीफ देने वाली बहुत सारी चीज़ें जीवन में आती हैं, ये केवल इसलिए आती हैं कि कोई आपसे बड़ा होना चाहता है, आप उसको बड़ा नहीं होने दे रहे हो, आप उसके सामने बड़े बन रहे हो। उससे उसका अहंकार चोटिल होता है और वह आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो बहुत सरल रास्ता है ना, अगर आप चाहते कि कोई ऐसे आदमी से मुक्ति मिल जाए, वो जो आपको परेशान कर रहा है या परेशान करने वाला है, ऐसे आदमी की तकलीफ से आपको मुक्ति मिल जाए, तो कुछ और नहीं करना है, उसको बड़ा बन जाने देना है। कहे तो कि भाई आप ही छोटे हो गए, चलो खुद को छोटा मान लो कि चलो भाई हम छोटे हो गए, आप बड़े हो गए। क्योंकि लघुता से प्रभुता मिली और प्रभुता से प्रभु दूरी। लघुता, छोटापन मान लो, आप खुद को छोटा मान लो। गलती है तो उसकी क्षमा मांग लो। उसका धक्का लग गया, चोट भले आपको लगी, लेकिन वो नाराज हो रहा है क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, तो कह दो ना, भाई मुझसे गलती हो गई। थोड़ा आप ही सरल बन जाओ, थोड़ा आप ही सहज बन जाओ, थोड़ा आप ही झुक जाओ। फिर देखो, वो जो द्वार पे एक परेशानी खड़ी होने जा रही थी, वो परेशानी बाहर से ही चली जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगी। हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ऐसे ही अपने खुशहाली के द्वार से आने से रोक सकते हैं। क्योंकि हमारा जो खुशहाली के द्वार, उसमें से खुशियाँ आनी चाहिए, उसमें निर्भीकता आनी चाहिए, उसमें अच्छे निर्णय आने चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें शांति होनी चाहिए, उसमें करुणा होनी चाहिए, उसमें सहजता होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें द्वार से आएँ। पर जब द्वार में कोई तकलीफ वाली चीज़ आने वाली हो, तो आपकी छोटी सी सरलता से, छोटे बनने से आपकी वो तकलीफ़ें आपको टच नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, होंगी भी नहीं। क्योंकि जब आदमी का अहंकार तृप्त हो जाता है, फिर वो आपको तकलीफ नहीं देता है। उसका अहंकार है कि गलती उसकी है, तो भी वो उसका अहंकार उसको बता रहा है कि सामने वाले को झुकाओ, थोड़ा झुक जाओ, कोई बुराई नहीं है। हर बात पे, हर जगह सीना तान के खड़े होने से कुछ होने वाला नहीं है। और बाहर की बात तो बात की चीज़ है, आपकी घर की बात करूं, क्योंकि जहाँ से सबसे ज़्यादा शांति और जहाँ से सबसे ज़्यादा अशांति मिलती है, वो आपका घर ही तो होता है, वो आपका कार्य क्षेत्र तो होता है, जहाँ आप जॉब करते, जहाँ आप व्यवसाय करते हो। तो किस किस से लड़ोगे, किस किस को समझाओगे? थोड़ा आप सहज बन जाओगे, थोड़ा नम्र बन जाओगे, तो देखो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लघुता से प्रभुता मिले, यानी अगर बड़ा बनना है तो थोड़ा छोटा बनना सीखो। यही वो लोग जो आपको आज तकलीफ़ देने आ रहे हैं, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे आपके काम करने वाले साथ के लोग हों, जिस दिन आपके प्रेम को, स्नेह को, सहजता को वो समझ जाएंगे, उस दिन वो आपके मुरीद होते चले जाएंगे। और एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वे सब के सब आपको अपने से बड़ा मानना शुरू करेंगे, जब वे सब के सब अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आएंगे कि उसका निदान करो दोस्त, आपके पास वो है जो हमारी समस्याओं का निदान कर सकता है। ये भाव उनके अंदर अपने आप आएगा। और इतना ही नहीं दोस्त, फिर जब कोई आपके लिए, आपके अगेंस्ट में खड़ा होगा, आपका अहित करने की बात, आपका अपमान करने की सोचेगा, तो यही वो लोग जो कभी आपसे अपने अहंकार की तृप्ति कराना चाहते थे, यही लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। यही लोग उस तकलीफ को आने से, आपके दरवाजे पे आने से रोक देंगे।
इसी को कहते हैं सहजता का जीवन, इसी को कहते हैं प्रेम का जीवन, इसी को कहते हैं शांति का जीवन। और ये जीवन जीना चाहते हो तो कुछ और नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा बन जाना है, थोड़ा और सबको प्रेम देना है, ऐसे प्रणाम कर लेना है। फिर देखो जीवन कितना उत्कर्ष में जाएगा, जीवन कितना शांति और प्रेम में, आनंद में चलेगा। और ये इसको आजमा कर देख लो, ये आजमाई चीज़ है। आपको जीवन में खुशहाली आपके चेहरे पर दिखने शुरू हो जाएगी, आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके हर काम में आनंद दूसरों को दिखने लग जाएगा। क्योंकि जो सहज हो जाता है, जो छोटा जाता है, फिर उसको किस बात का डर। भाई छोटों को सब क्षमा करते हैं तो आपको भी क्षमा मिलेगी। और जब छोटे बने गए हैं तो अब झगड़ा किस बात का है, झगड़ा आपका तो खत्म हो गया। झगड़ा तो उसी के साथ रहेगा जो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो सब पर राज करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी पर अनुग्रह नहीं करना चाहता अपितु जो दूसरों पर शासन करना चाहता है, अत्याचार करना चाहता है, तो समस्या उसको होगी, आपको नहीं होगी। क्योंकि आप सहज हो गए, सरल हो गए, छोटे हो गए। तो बहुत सारी समस्याओं को अपने द्वार पे आने से आप रोक सकते हैं, केवल एक काम के द्वारा, छोटे बनकर। धन्यवाद।